हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आज हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले हम तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या है। पहले थोड़ा ब्रीफ में इनको जानते हैं। देखो, सपोज ऐसे हो कि कोई कपल है, वो भी नहीं चाहता है कि मतलब फैमिली प्लानिंग वो नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अभी उनका कोई बेबी हो, या फीमेल जो है वो अभी नहीं चाहती कि वो प्रेगनेंसी के थ्रू जाए, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो कपल होता है या फीमेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं, या कुछ मेडिकल डिवाइसेस लेती हैं, या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं, ताकि वो जो उनका प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको रेगुलेट कर पाए। मीन्स उसको एक तरह से कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको वो रोक पाए। क्या बोला मैंने कि अगर कोई कपल जो है वो नहीं चाहता है कि अभी उनका बेबी हो, या वो फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं अभी, तो वो क्या करते हैं कि उन केसेस में मेडिकल डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं, या फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, ताकि वो जो उनका प्रेगनेंसी का पीरियड है फीमेल का, या जो कंसेप्शन है उसको रोक सके, या उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेगुलेट कर पाए। ठीक है, तो वो जो होलसम में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या मेथड्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो आप इसको एक तरह से भी बोल सकते हो कि जो कंसेप्शन को रेगुलेशन करते हैं, हम कंसेप्शन की जो रेगुलेशन करते हैं थ्रू द मेडिकल एड्स, या फिर जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, कंसेप्शन। थोड़ा इसको देखते हैं, कंसेप्शन क्या है। देखो, ये जो कंसेप्शन वर्ड है ये आया है कंसीव से। किससे आया है? कंसीव से। जो कंसीव वर्ड होता है, कंसीव क्या है? देखो, जब फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब बेबी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, क्या बोला मैंने? जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, तो हम उस टाइम हम बोलते हैं कि फीमेल जो है उन्होंने कंसीव कर लिया है। मीन्स प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुली हो गई है। आप इस तरह से बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी अब सक्सेसफुल हो गई है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि फीमेल जो है उन्होंने कंसीव कर लिया, उन्होंने वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी से वर्ड आया है कंसेप्शन। मीन्स ये जो प्रेगनेंसी होती है, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कंसेप्शन का भी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो बर्थ कंट्रोल मेथड्स को। कैसे? क्या बताया था मैंने कि जो फीमेल है या जो कपल है वो क्या करते हैं? मेडिकल एड्स लेते हैं, मेडिकल डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं, या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, ताकि वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको रोक सके, या उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। It is defined as the regulation of conception। कंसेप्शन मैंने अभी आपको बताया, क्या ये प्रेगनेंसी को ही हम बोलते हैं कंसेप्शन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्शन किससे? थ्रू द मेडिकल डिवाइसेस और प्रिवेंटिव मेजर्स, are the preventive measures to limit the offsprings या baby, to limit their offsprings or baby। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन बर्थ कंट्रोल मेथड्स की? वो प्रोसेसेस या वो मेथड्स जिससे जो कपल है वो क्या करते हैं, अपनी कंसेप्शन को जो रोकते हैं, मतलब वो जो फीमेल है उनकी प्रेगनेंसी पीरियड को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रेगुलेट कर पाए, तो वो होलसम में क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं। अब ये यहाँ पे हमने देखिए, ये क्या है? मेडिकल डिवाइसेस और प्रिवेंटिव मेजर्स। हम इनको ही देखेंगे अभी आगे कि ये है क्या और कैसे होता है। ठीक है, तो हमने पहले थोड़ा जाना बर्थ कंट्रोल मेथड्स का कि है क्या। और देखो, वो मेथड्स जो डेलिबरेटली हम यूज करते हैं, क्या बर्थ कंट्रोल मेथड्स है। अब देखो, मेडिकल डिवाइसेस है या प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो मेडिकल डिवाइस लेनी है, कोई हम मेडिकल एड लेंगे तो वो भी हम खुद लेंगे, और कोई प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो वो भी हम खुद लेंगे, है ना। तो मतलब एक तरह से हम जानबूझकर जो है उसको प्रेगनेंसी को रोकते हैं इसमें, है ना। तो ये मेथड्स इनको हम इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शंस। देखो, ये था कंसेप्शन। कंसेप्शन मींस प्रेगनेंसी, तो कॉन्ट्रासेप्शन मींस कि ये जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कुछ टेम्परेरी होते हैं कि कुछ थोड़े टाइम के लिए हम यूज करते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट, कि जिनका परमानेंट इफेक्ट रहता है। ठीक है, दो तरह के हैं। कौन कौन से? टेम्परेरी और परमानेंट। अब हम इन्हीं के बारे में देखेंगे।
देखो टेम्परेरी मेथड्स की मीन्स ये टेम्परेरी पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, कुछ टाइम के लिए हमने इनको यूज करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा हम इनके बारे में देखेंगे। पहले फर्स्ट आ गया टेम्परेरी बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं टेम्परेरी मेथड्स में कि सबसे पहले हम एक सेफ पीरियड ढूंढते हैं, ठीक है। क्या ढूंढते हैं? सेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड का क्या मतलब हुआ? सेफ पीरियड का मतलब कि हम इंटरकोर्स के लिए जो है एक सेफ पीरियड ढूंढेंगे कि हम किस टाइम पे जो है इंटरकोर्स करें या सेक्स करें कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, ठीक है। हम वो पीरियड देखते हैं, तो वो जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड, ठीक है। देखो मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो ओवुलेशन है वो 14th डे पे होती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो है हमारे पास ओवुलेशन होती है। 14th डे क्या होती है? ओवुलेशन। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था। तो इस ओवुलेशन से एक वीक पहले और एक वीक जो बाद होती है, क्या बोला मैंने? ए वीक बिफोर एंड ए वीक आफ्टर मेंसेस, ठीक है। कि मेंसेस होने के एक वीक पहले और एक वीक बाद में वो जो टाइम पीरियड होता है, ए वीक बिफोर और एक वीक आफ्टर मेंसेस होने के बाद। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 3 फेजेस है ना, पहले फॉलिक्यूलर, फिर ल्यूटियल और थर्ड वन था मेंसेस। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मेंसेस हो गए फीमेल को, तो उसके बाद जो एक वीक उसके बाद का होता है, ठीक है, मेंसेस होने के एक वीक बाद और मेंसेस होने से एक वीक पहले, वो जो टाइम पीरियड होता है, दिस इज द सेफ पीरियड फॉर सेक्स, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड होता है ये सेक्स के लिए सेफ पीरियड होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो ओवुलेशन होती है वो 14th डे पे होगी। कब होगी? 14th डे पे। और मैंने आपको बताया था जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में सर्वाइव करता है 3 डेज के लिए, है ना। वो 3 डेज के लिए सर्वाइव करता है। और ओवम भी जो है वो भी 2 से 3 दिन तक ही सर्वाइव कर पाता है ओवुलेट होने के बाद, है ना। और इन दोनों में फ्यूजन की कैपेसिटी होती है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ओवुलेट या फिर इजैकुलेट होने के 24 घंटों के बीच में ही इनकी फ्यूजन हो पाती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, है ना। तो अब देखो ये 14th डे है हमारे पास। इस 14th डे पे आके हमारे पास ओवुलेशन हो गई, एग जो है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है, एग रिलीज हो चुका है। इससे पहले जो डेज होंगे और इसके बाद वाले, ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे जब वीक होगा उसके बाद, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ओवुलेशन से एक वीक पहले और एक वीक बाद में, ठीक है। क्या बोला मैंने? मेंसेस होने के एक वीक पहले और एक वीक बाद में। देखो ये फर्स्ट डे है, ठीक है, मेंसेस का फर्स्ट डे है। फर्स्ट से लेके 14th डे पे आके ओवुलेशन होनी है हमारे पास, और इसके बाद अप टू ये साइकिल चलता है 28 डेज तक, है ना। तो ये जो मेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे आके हमारे पास मेंसेस हो जाएंगे। तो इससे पहले एक वीक और इससे बाद एक वीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट डे पे आके हमारे पास मेंसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ, यहाँ पे मेंसेस जो है ये स्टार्ट होंगे और यहाँ पे आके जो है दूसरा जो फॉलिकुलर फेज है वो बिगिन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है और फिर यहाँ पे आके जो है फॉलिकुलर फेज जो है वो इनिशिएट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो देखो ये जो 14th डे होता है हमारा ओवुलेशन का, तो ओवुलेशन होने से एक वीक पहले और एक वीक बाद में, देखो यहाँ पे आके ओवुलेशन होगी, एग जो है 2 दिन के लिए सर्वाइव कर पाएगा। अब देखो इससे पहले अगर सेक्स हुआ, ठीक है, अगर कोई कपल इससे पहले मतलब जो फीमेल है उनमें 14th डे पे ओवुलेशन होनी है ना। तो अगर वो 14th डे पे ओवुलेशन होनी है, इससे पहले अगर वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जाती हैं, तो क्या होगा? देखो एग ही रिलीज नहीं हुआ होगा तो फर्टिलाइजेशन तब भी नहीं हो सकती है, राइट, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर जब उनको पीरियड्स हो गए हैं तो उसके बाद अगर वो इंटरकोर्स करेंगी तब उनमें जो है वो एग भी बना ही नहीं हुआ होगा, है ना। एग बना ही नहीं हुआ होगा तो वो कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकती है ना। तो यही इसका लॉजिक है कि मेंसेस होने के एक वीक बाद और एक वीक पहले ये जो है ये सेफ पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक वीक पहले की बात करें हम, तो जो एग है जो बना होता है वो डीजनरेट हो चुका होगा, है ना। क्योंकि मेंसेस जब लास्ट फेज पे आके मेंसेस हो जाते हैं, तो अगर वो मेंसेस होने के एक वीक पहले अगर इंटरकोर्स करती हैं तो जो एग है वो डीजनरेट हो चुका होगा उनका, तो फ्यूजन तब भी नहीं हो पाएगी। और अगर एक मेंसेस के बाद का हम केस देखें तो मेंसेस के बाद उनमें जो है
एग अभी तक बना ही नहीं हुआ होगा, एग जो है ओवुलेट ही नहीं हुआ होगा, है ना। तो इस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, तो इससे भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने सेफ पीरियड का, क्या 1 वीक पहले और 1 वीक आफ्टर द मेंसेस, ठीक है, ये हो गया सेफ पीरियड। फिर हम सेफ पीरियड के बाद देखें तो जो मोस्टली यूज करते हैं लोग कॉन्डम्स, ठीक है, कॉन्डम्स यूज करते हैं। कॉन्डम्स क्या है, ये एक रबर प्लास्टिक की शीट होती है, बैलून जैसे होते हैं जो विच आर फिटेड ओवर द पेनिस, ठीक है, पेनिस के ऊपर ये फिट करते हैं मेल्स। और इसमें क्या होता है, देखो कॉन्डम्स में ये जब ये लगाते हैं मेल्स, तो जो इंटरकोर्स के बाद उनको इजैकुलेशन होगी, जो सीमन निकलना है, तो वो सारा किसमें आ जाएगा, कॉन्डम में ही रहता है, ठीक है, वो कॉन्डम में रहता है। तो फीमेल की बॉडी में वो इजैकुलेट ही नहीं हो पाएगा, जब इजैकुलेशन ही नहीं हो पाएगी उनकी बॉडी में, तो आगे प्रेगनेंसी कैसे होगी, है ना। तो ये मेन किसका आ गया, कॉन्डम्स का, ठीक है। तो कॉन्डम से भी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है, क्योंकि जो सीमन होगा वो सारा डिपॉजिट हो जाता है, इसी के अंदर रहता है इजैकुलेशन के बाद, ठीक है, फीमेल के वजीना में जो है वो रिलीज नहीं होता है। और जो कॉन्डम्स का एक इसका बेनिफिट ये भी है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनका खतरा नहीं होता है कॉन्डम यूज करने से, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिंग मेजर भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हम पढ़ेंगे अभी 1-2 दिन में, ठीक है। तो ये हमने देखा कॉन्डम्स का। दूसरा फिर क्या होता है कि कभी कभी कुछ हमारे पास क्रीम्स या जेलीज आप बोल सकते हो वो अवेलेबल होती हैं, क्या क्रीम्स या जेलीज अवेलेबल होती हैं जो बिफोर इंटरकोर्स फीमेल के वजीना में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। क्या बोला मैंने, कुछ क्रीम्स और जेलीज होती हैं जो बिफोर इंटरकोर्स फीमेल के वजीना में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। और वो जो जेलीज से क्रीम्स होती हैं वो होती हैं स्पर्मिसाइड्स। क्या होती हैं, स्पर्मिसाइड्स, ठीक है, वो स्पर्मिसाइड्स होती हैं। और जैसे ही स्पर्मिसाइड्स है तो ये क्या कर देंगी, स्पर्म्स को ही किल कर देंगी, है ना। तो सोचो इंटरकोर्स से पहले किसी फीमेल की वजीना में ये जो है क्रीम्स या जेलीज इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये स्पर्मिसाइड्स है। तो जैसे ही इंटरकोर्स के बाद सीमन इजैकुलेट होगा, उनकी बॉडी में रिलीज होगा, तो ये जो स्पर्मिसाइड्स है ये उनको स्पर्म्स को ही किल कर देंगे। जब स्पर्म्स ही किल हो गए तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, है ना। तो एक ये भी मेथड है हमारे पास क्रीम्स और जेलीज का। फिर क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर की एड से सर्वाइकल कैप्स जो है वो फिट की जाती है फीमेल के सर्विक्स पे। क्या बोला मैंने, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है। फीमेल के सर्विक्स में जो है डॉक्टर जो सर्जरी से सर्वाइकल जो कैप होती है, देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल के सर्विक्स पे फिट करते हैं डॉक्टर सर्जरी से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि स्पर्म्स को यूट्रस तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, ठीक है। वजीना में जो स्पर्म्स रिलीज हुए तो आगे देखो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था वजीना का, और यहाँ पे आके इस तरह से सर्विक्स होता है हमारा, है ना। तो ये इसके ऊपर ही जो है इस तरह से कैप जैसी स्ट्रक्चर लगा देते हैं डॉक्टर सर्जरी से। कैप जैसी स्ट्रक्चर लगाएंगे तो जो वजीना से स्पर्म्स आएंगे अंदर वो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, आगे वो यूट्रस तक फेलोपियन ट्यूब तक मूव ही नहीं कर पाते हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, राइट। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास सर्वाइकल कैप्स का। और एक और एड होती है हमारे पास कि जो डॉक्टर है सर्जरी से कॉपर टी एक डिवाइस होती है, क्या कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी एक डिवाइस होती है जो डॉक्टर सर्जरी से फीमेल के यूट्रस में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, सर्जरी से फीमेल के यूट्रस में ही कॉपर टी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, यूट्रस में जो अगर सुपोज फ्यूजन हो भी जाती है तो उसमें ये हमारा इस तरह से यूट्रस होता है ना, यूट्रस होता है तो इसमें सोचो आप ये कॉपर टी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने। जब ये डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस कर दी तो यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है ये उसकी बेबी की इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते हैं जाइगोट की। जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी तो बेबी क्या बोलते हैं ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो ये भी एक तरह से एड है। तो देखो हमने वहां पे वर्ड यूज किया था मेडिकल एड्स या प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। तो ये जो सर्वाइकल कैप्स है कॉपर टी या फिर ये जो क्रीम्स और जेलीज एक तरह से मेडिकल डिवाइसेस ही है हमारे लिए, है ना, मेडिकल डिवाइसेस है। और ये जो हमने सेफ पीरियड या कॉन्डम्स का यूज किया ये भी एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर आप बोल सकते हो, है ना। तो जो वर्ड्स हमने वहां पे यूज किए थे प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वो क्या है, वो यही है, और मेडिकल डिवाइसेस वो ये है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जो सर्जरी से डॉक्टर फीमेल के यूट्रस में कॉपर टी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए बेबी की, ठीक है। ये हमने देखा थोड़ा इनके बारे में, टेम्परेरी मेथड्स के बारे में। अब देखो ऐसा हो कि सपोज इंटरकोर्स हो गया लेकिन जो मेल है वो नहीं चाहते हैं कि सीमन जो है फीमेल की बॉडी में इजैकुलेट ही नहीं हो। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि
अगर सीमन ही इजैकुलेट नहीं हो पाएगा, इन सब चीजों को तो छोड़ो आपकी, ये तो बाहर की बात है कि अब हो गए तो कैसे वो करना है, लेकिन ऐसा हो कि फीमेल की बॉडी में सीमन इजैकुलेट ही ना हो, तभी तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी ना, है ना। तो क्या होता है कि एक ऐसा मेथड भी आता है कि जो सीमन इजैकुलेट नहीं हो पाता है फीमेल की बॉडी में, कैसे कि सपोज ऐसा हो कि जैसे इंटरकोर्स हुआ तो जब इजैकुलेशन होने वाली है, मेल की बॉडी से, तो मेल क्या करे, अपना जो पेनिस है वो फीमेल के वजीना से निकाल दे। क्या बोला मैंने कि अगर इंटरकोर्स के बाद जब इजैकुलेशन होने वाली है तो मेल जो है वो अपना पेनिस फीमेल की बॉडी से निकाल दे। जब फीमेल के वजीना से निकाल दिया तो उसमें सीमन डिपॉजिट नहीं हो पाएगा ना, वो सीमन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, उससे भी प्रेगनेंसी जो है वो रुक सकती है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉइटस इंटरप्टस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज द कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस इंटरप्टस क्या हुआ कि जो मेल है वो इंटरकोर्स में इजैकुलेशन होने से पहले ही अपना जो पेनिस है वो फीमेल की बॉडी से रिमूव कर दे, ताकि सीमन इजैकुलेट ही ना हो उनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये था कॉइटस इंटरप्टस का। फिर हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास टेबलेट्स अवेलेबल होती हैं जो फीमेल में ओवुलेशन को ही डिले कर देती हैं। ठीक है, देखो फ्यूजन कब होगी, जब एग रिलीज होगा फीमेल की बॉडी में, है ना, एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी। तो टेबलेट्स जो होती हैं कुछ हमारे पास, वो क्या करती हैं कि मेन जो ओवुलेशन है उसको ही प्रिवेंट कर देती है, उसको डिले कर देती हैं। तो जब ओवुलेशन ही डिले हो गई तभी प्रेगनेंसी रुक सकती है, क्योंकि एग ही जो है वो बाद में रिलीज हुआ है। तो अगर सेक्सुअल कोर्स उसके पहले हो जाए तो एग रिलीज ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी ना, है ना। तो ये भी एक तरह से एक मेथड है हमारे पास जिससे हम जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो जो टेबलेट्स है वो क्या करती है, FSH के लेवल को ही डिक्रीज कर देती है बॉडी में, फीमेल की बॉडी में FSH को ही डिक्रीज कर देती है, तो ओवुलेशन जो है वो डिले हो जाती है इसी वजह से। ठीक है, फिर जैसे कि आप सब जानते हो अभी हमारे पास वो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स आती हैं, अनवांटेड 72 वगैरह, तो वो भी एक तरह से एड है हमारे लिए, मेडिकल डिवाइस है जिससे हम ये जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये होलसम में हमने देखा ये क्या है, टेम्परेरी मेथड्स है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब हमने इसको दूसरा मेथड देखा था परमानेंट मेथड। ठीक है, जो टेम्परेरी मेथड्स है ना सारे, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हम जो है ये यूज कर सकते हैं। अब हम परमानेंट मेथड्स की बात करें तो देखो, परमानेंट मेथड मतलब कि परमानेंट जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो रोक दे हम। परमानेंट मेथड में क्या होगा कि हम परमानेंटली जो है, टेम्परेरी में हमने देखा कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जो प्रेगनेंसी जो है वो रुकी हुई है ना। कॉन्डम्स यूज किए तो वो तभी तक होगा जब तक हमने कॉन्डम यूज किया होगा, जब भी सेक्स के टाइम पे, है ना। और जो मेडिकल डिवाइसेस है जैसे कॉपर टी इंट्रोड्यूस की हमने, जेलीज वगैरह, वो भी तब तक ही काम करेंगे जब तक वो हमारी बॉडी में है। ठीक है, तो वो ये टेम्परेरी चीज होती है ये। लेकिन परमानेंट मेथड में क्या होता है, डॉक्टर जो है वो सर्जरी से मेल या फीमेल को ही स्टेराइल बना देते हैं। क्या करते हैं, वो स्टरलाइजेशन कर देते हैं। स्टरलाइजेशन करते हैं मतलब कि फीमेल हो या मेल को ही स्टेराइल बना देंगे। स्टेराइल बना देंगे तो मतलब उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो कंसीव कर पाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, है ना, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं इजैकुलेशन से पहले, वास्ट डिफरेंस में। ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, वो स्टोर होते हैं बिफोर इजैकुलेशन वास्ट डिफरेंस में। और एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ओवरीज में, और जो फ्यूजन होती है वो कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में, राइट, वो फेलोपियन ट्यूब में होती थी। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि मेल में वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखो इस तरह से हमारे पास ये फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ से आगे जो है वो यूट्रस आ जाता है, और इस यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉटम था, और यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस, और ये वास्ट डिफरेंस जो स्टोर करती थी ना स्पर्म्स को। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं, कुछ छोटी सी सेगमेंट उसकी रिमूव करेंगे। ये फेलोपियन ट्यूब है, सपोज ये वाली सेगमेंट जो है यही कट कर दी उन्होंने, यहाँ से ये कट कर दिया, और यहाँ से भी वास्ट डिफरेंस की भी कुछ सेगमेंट जो है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये कट हो गई है, ये उन्होंने सर्जरी की डॉक्टर्स ने, और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब कट कर दी और यहाँ से वास्ट डिफरेंस कट कर दी, और ये जो बाकी जो पार्ट रह जाता है इसको वो थ्रू थ्रेड जो है उसको सर्जरी कर देते हैं, उसकी थ्रू थ्रेड्स उसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखो, अगर स्पर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए तो इससे बाहर यहाँ तक आएंगे तो आगे मूव कैसे करेंगे, क्योंकि ट्यूब तो कट हो चुकी है। लाइकवाइज यहाँ पे भी जब एग मूव करेगा, फीमेल कैच करके एग मूव करेगा, तो यहाँ तक आके वो आगे कहाँ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से कट हो चुकी है ना।
तो ना एग यहाँ पे पहुंच पाएगा, ना स्पर्म्स यहाँ से आगे पहुंच पाएंगे। तो मतलब सिंपल वे में बोलो तो ना मेल की बॉडी से स्पर्म निकलेंगे, ना ही फीमेल की बॉडी में एग्स रिलीज हो पाएंगे यहाँ से आगे, मतलब एग मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भी जो है हमारी फीमेल या मेल में स्टरलाइजेशन हो सकती है कि मेल जो है फिर थ्रू आउट द लाइफ जो है ये क्या बोलते हैं स्टरलाइज रहेगा, आगे कोई उनमें प्रेगनेंसी का चांस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फेलोपियन ट्यूब वो काटते हैं डॉक्टर सर्जरी से, इसको हम बोलते हैं ट्यूबिकटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबिकटोमी, इसको बोलते हैं ट्यूबिकटोमी। और ये जो वास्ट डिफरेंस को रिमूव करते हैं, ये जो वास्ट डिफरेंस इसको रिमूव करेंगे, इसको हम बोलते हैं वेसिकटोमी। क्या बोलते हैं? वेसिकटोमी। ठीक है, तो ये जो ट्यूबिकटोमी और वेसिकटोमी ये दो परमानेंट मेथड्स हैं, मतलब मेल या फीमेल को कंप्लीटली वो स्टेराइल बना देते हैं कि आगे उनको प्रेगनेंसी का कोई या कंसीव करने का कोई चांस ही ना मिले। ठीक है, तो ये था उस समय किसका? बर्थ कंट्रोल मेथड्स का। तो हमने क्या देखा कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स है क्या है कि जो कपल है या मेल या फीमेल ही क्या करते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, जैसे वो सेफ पीरियड ढूंढेंगे या कॉन्डम्स यूज करेंगे या फिर कॉइटस इंटरप्टस है ना कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे या फिर कोई मेडिकल एड लेंगे। मेडिकल एड क्या? या तो कॉपर की इंट्रोड्यूस कर दी, क्रीम्स 40 ले ली हमने, टेबलेट्स ले ली जो ओवुलेशन को चेक करते हैं, या दूसरी टेबलेट्स, या फिर ये जो है ट्यूबिकटोमी या वासिकटोमी, ये क्या होगी? मेडिकल डिवाइसेस हो गए, मेडिकल एड्स हो गई। तो इनके थ्रू जो है जो कपल है या फीमेल है वो अपने कंसेप्शन के पीरियड को रेगुलेट करती हैं, मीन्स कि वो प्रेगनेंसी को रेगुलेट करेंगी कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही जो है उनको प्रेगनेंसी रोक सकें। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और इनको हम कॉन्ट्रासेप्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम डेलिबरेटली यूज करते हैं, जानबूझकर प्रेगनेंसी को रोकते हैं, इसलिए हम इनको कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं। फिर हमने देखा ये दो तरह के मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही वो प्रेगनेंसी को रोकेंगे, और कुछ होते हैं परमानेंट जो कंप्लीटली मेल या फीमेल को स्टेराइल बना देते हैं। परमानेंट में हमने क्या देखा? ट्यूबिकटोमी देखी और वासिकटोमी देखी। ठीक है, और टेम्परेरी मेथड्स में की सेफ पीरियड देखेंगे कि मेंसेस के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में, दिस इज द सेफ पीरियड फॉर द सेक्स। ओके, फिर कॉइटस इंटरप्टस देखा हमने कि जो मेल है वो इजैकुलेशन होने से पहले ही फीमेल की वजीना से अपना पेनिस रिमूव कर दे, राइट। फिर हमने देखा कुछ जेलीज होती है, क्रीम्स होती हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल की वजीना में बिफोर इंटरकोर्स, और वो क्या करती थी? स्पर्म्स को ही किल कर देती थी। फिर था कि कुछ सर्वाइकल कैप्स या कॉपर टी वगैरह जो है इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल की बॉडी में, जिससे जो है वो भी प्रेगनेंसी रोकती थी, है ना। तो ये सब होलसम में किसका? बर्थ कंट्रोल मेथड्स का। तो आज हमने यहाँ पे आके बर्थ कंट्रोल मेथड्स का पढ़ा, तो कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।